हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है अंडर सीआरपी सीएसए 16। इस वीडियो में हम लोग उसकी सभी एग्जाम डेट, सिलेबस, पिछला पैटर्न क्या रहा है, स्ट्रेटजी हमें क्या रखनी है, पुरानी कट ऑफ्स क्या रही है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्टेड नहीं है। आप लोगों के लिए आईबीपीएस क्लर्क के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल इसी चैनल पर मैं आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर विश्वास क्लासेस डाल के सर्च करेंगे तो भी आप लोगों को मेरा चैनल मिल जाएगा। ये आप लोगों का आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। 1 अगस्त से आप लोगों का ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। कोशिश करिए 1, 2 या 3 तारीख में ही आप लोग अप्लाई कर दे ताकि लास्ट मिनट का रश ना रहे। अप्लाई करके जब अप्लाई हो जाए, फीस पेमेंट हो जाए, उसके बाद आप लोग दोबारा से लॉग इन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके खुद को मेल कर लेना। मेरे पास बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम्स के ऐसे हैं जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड नहीं करा, लास्ट में वो लोग आके परेशान होने लगते हैं। तो उससे अच्छा है आज ही आप लोग या कल में ही एप्लीकेशन फिल करके फीस पे करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। एडिट विंडो रहेगी फॉर 2 डेज आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्री एग्जाम ट्रेनिंग सितंबर में होगी और आपका एग्जामिनेशन के कॉल लेटर सितंबर में डाउनलोड हो जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जाम आप लोगों का अक्टूबर में है। दैट मीन्स अगर आप अगस्त से भी तैयारी शुरू करते हो ढंग से तो अगस्त और सितंबर 2 महीने आपके पास प्री एग्जाम के लिए पूरे पूरे हैं। नवंबर में आपके प्री एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा और मेंस एग्जाम आप लोगों का दिसंबर में होगा। तो मेंस एग्जाम पे जाने के लिए आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4 से 4.5 महीने का टाइम पूरा पूरा है। मार्च 2027 में फाइनल अलॉटमेंट की लिस्ट आ जाएगी। तो आप लोगों को अगले 2 से 3 महीने बहुत ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने पिछले सारे एग्जाम्स के लिए भी यही बोला था, इस एग्जाम में भी यही बोलूंगा कि अभी आपके पास टाइम है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एक बार प्रैक्टिस करिए, आपके सारे एग्जाम्स उसी में प्रिपेयर होते चले जाएंगे। सब कुछ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा, क्वांट्स भी, रीजनिंग भी, जनरल अवेयरनेस भी। इंग्लिश के लिए भी कुछ हद तक कुछ कुछ चीजें आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा विद द टाइम। एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहली चीज तो यही है कि देखो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो तब तो आप अप्लाई कर नहीं सकते। आपकी नेशनैलिटी, आप यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और नेपाल, भूटान और तिब्बतन रेफ्यूजी और अ पर्सन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज एंड ऑल दिस। एज लिमिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 28 साल होनी चाहिए और ये एज दी गई है 1 अगस्त 2026 को। 1 अगस्त 2026 को जो आपकी एजेस हैं, इट शुड बी मिनिमम 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 28 इयर्स। अगर आप लोग 2 अगस्त को 28 साल के हो रहे हो तो आप लोग एलिजिबल हो, बट अगर 31 जुलाई को आप लोगों ने 28 साल की एज पूरी कर ली, आप लोग एलिजिबल नहीं हो। आप लोगों ने 31 जुलाई को 20 इयर्स पूरे कर लिए तो आप लोग एलिजिबल हो, और अगर 20 इयर्स आप दो 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 अगस्त को आप लोग पूरे करोगे तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि यू शुड नॉट बी born अर्लियर देन 2 अगस्त 1988 एंड शुड नॉट बी born लेटर देन 1 अगस्त 1 अगस्त 2006। तो एज आप लोगों को खास तौर से ध्यान देनी पड़ेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, वो है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट LLPT। आप लोग जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे आप लोगों को वहां की लैंग्वेज देखनी है, क्योंकि आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप लोगों को लोकल लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? हर स्टेट की 1 या 2 लोकल लैंग्वेजेस डिफाइंड है। अगर आप लोगों ने वो लैंग्वेज अपनी 10th क्लास में या उसके बाद किसी, चाहे अपने ग्रेजुएशन में या 12th में आपने पढ़ा हो तब तो ठीक है। अगर नहीं, देन यू हैव टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट एंड मार्क माई वर्ड्स, आरबीआई असिस्टेंट में बच्चे लैंग्वेज टेस्ट में फेल होकर बाहर हुए हैं। एसबीआई में बच्चे लैंग्वेज टेस्ट में फेल होकर बाहर हुए हैं। पीपल डू गेट फेल इन द लैंग्वेज टेस्ट। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है अपने स्टेट में वो लैंग्वेज, अपने 10th में 12th में वो लैंग्वेज, तो जबरदस्ती ऐसा मत करना कि किसी दूसरी लैंग्वेज को जाके अप्लाई कर दो और सोचो कि हम लैंग्वेज टेस्ट से क्यों फेल हो गए। दिस लैंग्वेज टेस्ट कंडक्टिंग विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जाम बट बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ द बैंक। तो आप लोगों को लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है। आमतौर पे जब मैं यूपी के हिसाब से पढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, हरियाणा में हिंदी चलती है। तो हिंदी में आप लोग क्योंकि 10th में पढ़ी भी होती है, नहीं भी पढ़ी होती तो आप लोग लिख और बोल सकते हो कि आप लोगों को उसमें दिक्कत नहीं होगी। बट जहाँ रीजनल लैंग्वेजेस चलती हैं अलग अलग, देयर यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लैंग्वेज एज वेल एज योर, कि आपने क्लास 10th में या उसके बाद वो लैंग्वेज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं कट ऑफ कितनी गई है और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ये इसमें आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है।
आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, 3 सेक्शन रहेंगे आप लोगों के लिए, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी, 35 क्वेश्चन रीजनिंग, और जितने क्वेश्चन है उतने ही मार्क। दैट मीन हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा और तीनों ही सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का टाइम दिया होगा। You have to qualify in each of these 3 tests by securing cutoff marks to be decided by IBPS। ठीक है, आपको हर सेक्शन में पास होना पड़ेगा। दैट मीन सेक्शनल कट ऑफ है और सेक्शनल कट ऑफ के बाद एक टोटल कट ऑफ भी आप लोगों के लिए रहेगी ही रहेगी। 20-20 मिनट के 3 सेक्शन है। हमारा टारगेट है कि इसके अंदर आप 90 से 95 तक अपने स्कोर कर पाओ। क्वांट्स में आपको पूरे 35 नंबर स्कोर करने हैं, रीजनिंग में पूरे 35 नंबर इंग्लिश स्कोर करने हैं। इंग्लिश में 4-5 नंबर की कमी हो सकती है और क्वांट्स और रीजनिंग के अंदर भी 2 या 3 क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो सकती है, वो मार्जिन लेते हुए 90 तो एटलीस्ट आप लोगों को अटेम्प्ट भी करने हैं, स्कोर भी करने हैं। 95 तक आप लोग जा सकते हैं आराम से। कोई पेपर इतना टफ नहीं होता। व्हेन आई वाज गिविंग दिस एग्जाम आई डिड 100 आउट ऑफ 100 बैक इन 2017 एंड 2018। मैंने 2 बार एग्जाम्स दिए थे। आई डिड 100 आउट ऑफ 100 इन प्री। उस समय के पेपर अब के कंपैरेटिवली ज्यादा टफ हुआ करते थे। इफ आई कैन डू दिस, यू ऑल कैन ऑल्सो डू दिस। तो ये आप लोगों को तैयारी करनी है, इसी के अकॉर्डिंगली आप लोग चलने की कोशिश करिएगा। प्री एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हमारा मेंस आएगा। मेंस में हमारे पास 4 सेक्शन रहेंगे, जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। चारों ही सेक्शंस हमारे पास 40-40 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। जब 40 क्वेश्चंस लेकर आएंगे तो जीए हमारा 50 नंबर का है। दैट मीन्स कुछ क्वेश्चन इसमें 2-2 नंबर के भी होंगे। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 60 नंबर के हैं। दैट मीन्स कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें आप लोगों के 2 नंबर के होंगे। क्वांट्स के अंदर 40 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के हैं, तो इसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के 2 नंबर के होंगे। टोटल 160 क्वेश्चंस होंगे जो आपका 200 नंबर का पेपर होगा और टाइम अलॉटेड होगा 125 मिनट। हर सेक्शन का इंडिविजुअल टाइम है। आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। टारगेट हम लोगों ने इसका रखा है 140 से 150 का। काफी अच्छा टारगेट है। आराम से इसके अंदर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा अगर इतना भी आप लोग स्कोर करते हैं। और अगर प्री आप लोग क्लियर करते हैं, दैट मीन्स आपके कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, तभी आप लोग प्री के हाई कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं। तो मेंस क्लियर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, प्रोवाइडेड आप लोगों को जनरल अवेयरनेस का सेक्शन अभी से शुरू करना पड़ेगा। अगर जनरल अवेयरनेस आप सोचो कि प्री के बाद करेंगे तो नहीं, प्री के बाद बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। राइट नाउ इज द टाइम कि आप लोग जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। साथ साथ दिन का 1 घंटा बस आप लोगों को जीए को देना है अभी के लिए, और आप लोगों का जीए का सेक्शन हो जाएगा। जीए कैसे करना है, क्या क्या करना है, सब कुछ मैं आप लोगों को करवाऊंगा। सारे थ्योरेटिकल नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज आप लोगों को डिटेल में प्रोवाइड करूंगा, एंड एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार हम लोग पीछे के कुछ ईयर्स की कट ऑफ देख लेते हैं। 2025 में ये जो कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं अनरिजर्व कैटेगरी की उत्तर प्रदेश स्टेट की कट ऑफ आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी स्टेट्स की 1 नंबर या 2 नंबर कम या ज्यादा बिल्कुल हो सकती है, बट हम लोग यूआर और यूपी की कट ऑफ को रेफरेंस लेकर चलेंगे। अपनी स्टेट्स के लिए आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या रेस्पेक्टिव कट ऑफ रही है। 2025 में प्री की कट ऑफ 69.75 रही है। मेंस की आउट ऑफ 100 मेंस की कट ऑफ 200 में से नहीं 100 नंबर में से आई है 42.25। 2024 की 79 और 40.13 रही है। 2023 की 79.25 और 42.75 रही है। 2022 की 84 और 40.88 रही है और 2021 की 77 और 46.00 रही है। तो कट ऑफ्स अगर आप देखेंगे, हमारा 90 टू 95 मार्क्स का टारगेट है। दैट मीन्स हमारी हम लोग बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। सिर्फ 2022 की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी यहाँ पे 84 मार्क्स। मेंस की हम लोग बात करें तो हमारा 140 के अप्रोक्सीमेटली टारगेट है। दैट मीन्स 100 में से 70 नंबर अगर आप लोग लेकर आते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाएगा। तो सिलेक्शन की तो कहीं आप लोगों के लिए कमी नहीं है, प्रोवाइडेड आप लोग ढंग से जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ उस तरह से प्रैक्टिस करते चलें, सिलेक्शन आप लोगों का पक्का हो जाएगा। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं। सबसे ज्यादा जो बच्चों ने मेरे को बोला है कि सर हमें इंग्लिश में दिक्कत आती है, इंग्लिश हमें किस तरह से करना है। सबसे ज्यादा बच्चों ने मेरे को इंग्लिश के लिए बोला है। इंग्लिश आप लोगों को कुछ इस तरह से करना है, आप लोग सर्च करिए टॉप 20 एरर्स नाउन, फिर आप करिए टॉप 20 एरर्स प्रोनाउन। इसके आगे आप किसी भी एग्जाम का नाम लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसे एसबीआई करके सर्च करिए, आपको अलग अलग वीडियोस मिलेंगे। किसी ने 15 एरर का वीडियो बनाया होगा, किसी टीचर ने 20 एरर का वीडियो बनाया होगा। हर टीचर के कम से कम 3 से 4 टीचर्स के वीडियोस देखिए। 2 दिन लगाइए, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के वीडियोस देखो, 2-2 3-3 4-4 टीचर्स के। आपको यह समझ आएगा कि कौन सा टीचर का पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, कौन से टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है।
जबरदस्ती किसी और के पीछे मत जाना कि सब लोगों ने इनका नाम ले दिया या उन लोगों ने उनका नाम ले दिया। जिस टीचर का आपको समझ में आता है उस टीचर को फॉलो करो। इवन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी, चाहे मुझे करो या किसी और को फॉलो करो, जिसका समझ आ रहा है, जिसका मटेरियल आपको अच्छा लग रहा है, उसको आप लोग फॉलो करो, प्रोवाइडेड आपको समझ आ जाना चाहिए, आपसे क्वेश्चंस बनने चाहिए। इंग्लिश में आप लोगों को जो सबसे ज्यादा जरूरी करना है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस। एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एडिटोरियल पढ़ के टाइम बर्बाद मत करना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की डायरेक्ट प्रैक्टिस करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं आप लोगों को प्री से पहले 10 से 20 सेट प्रोवाइड करूंगा अपने पास से, और सेम 10 से 20 सेट मैं आप लोगों को मेंस के प्रोवाइड करूंगा बिफोर योर मेंस एग्जाम। सो दैट विल बी ओनली फॉर प्रैक्टिस। फिर मैं आप लोगों को क्लोज टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 सेट्स प्री के लिए और 10 से 20 सेट मेंस के लिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट ये आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है। आप एक बार ऑनलाइन 2-3 वीडियोस देखकर कोशिश करिए किस तरह से करना होता है। अदरवाइज जो भी आप मॉक टेस्ट आप मॉक टेस्ट देख रहे हैं या जिस भी टीचर को फॉलो करते हैं, देखिए उनकी पीडीएफ्स आएंगी, उनकी पीडीएफ्स के थ्रू आप लोग प्रैक्टिस करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पैरा जंबल्स। पैरा जंबल्स में आप लोगों को 10 पैरा जंबल्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा प्री एग्जाम के लिए। आई विल ट्राई कि मैं 10 के अराउंड पैरा जंबल्स आप लोगों को प्री एग्जाम के लिए प्रोवाइड कर दूं, वीडियो की फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा मैं आप लोगों को। ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग चलेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पे अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 पैरा जंबल्स की हम लोगों को प्रैक्टिस करनी है। एक बार आप लोग ये पैरा जंबल्स कर लेंगे तो एग्जाम में 4 से 6 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे इंग्लिश के सेक्शन में। क्लोज टेस्ट की आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में 5 से 8 नंबर एनी हाउ आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लोगे तो 8 नंबर तक तो पक्के हो ही जाएंगे। तो आप देखो इंग्लिश के अंदर भी आप 8 नंबर यहाँ लेकर आ रहे हो, 8 नंबर यहाँ लेकर आ रहे हो, 6 नंबर यहाँ पे लेकर आ रहे हो, तो इसी 20-25 नंबर की इंग्लिश के अंदर ही आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं अप्रोक्स। और इसके अलावा आप लोगों को फिलर्स की प्रैक्टिस करनी है। फिलर्स आई विल प्रोवाइड ऑन डेली बेसिस। फिलर्स में डेली बेसिस पर आप लोगों को ग्रुप के अंदर 10 फिलर्स प्रोवाइड करूंगा। आई विल प्रोवाइड यू 10 फिलर्स फॉर प्री एग्जाम मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर। 10 फिलर के क्वेश्चंस आपको दिन भर में भेजा करूंगा, एक एक दो दो क्वेश्चंस करके, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल क्रिएट सम क्वेश्चंस फॉर यू, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ आई विल शेयर द आंसर्स आल्सो, सो दैट आप लोगों का एटलीस्ट एक जो फिलर्स का पार्ट है वो पूरा कवर हो जाए। इन द मीन वाइल व्हाट आई वांट कि आप लोग इस तरह से टॉप 20 एरर्स करके आप लोग ये टॉपिक्स अपने बिल्कुल पक्के कर लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, ये करके, और सेंटेंस कनेक्टर्स, इनकी अलग से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी भी टीचर को फॉलो कर लो जिस टीचर का आपको अच्छा लग रहा है, इररेस्पेक्टिव कि इनके व्यूज कितने आ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, या फिर वो पेड हैं, फ्री हैं। जिस टीचर का आपको अच्छा लगता हो आप उस टीचर से इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए। अब एक ऐसा सेक्शन जो आप लोगों के सिलेक्शन और रिजेक्शन को कंट्रोल करता है वो होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए, आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। दैट मीन्स कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, ऐसा ही रहेगा। ये 40 क्वेश्चन 50 नंबर ऐसा सेक्शन है जहां पे आप आराम से 40 मार्क्स आप लोग स्कोर कर सकते हो। 40 मार्क्स, अगर थोड़े कम भी रहेगा तो 35 मार्क्स की श्योरिटी आई विल टेक फॉर यू। 35 मार्क्स का क्वेश्चन, मिनिमम 35 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को मेरे ही दिए हुए स्टडी मटेरियल में से आएगा, और वो इस तरह से होगा जो डुएबल भी आप लोगों को लगे। जुलाई ऑनवर्ड्स में आप लोगों को एमसीक्यूज दूंगा करंट अफेयर्स के। जुलाई ऑनवर्ड्स एमसीक्यू करंट अफेयर्स के मैंने ऑलरेडी जुलाई के 3 हफ्ते के एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं, आप लोग एक बार उन वीडियोस को देखो। वीडियोस थोड़े लेंदी हैं, जरूर थोड़े लेंदी हैं, बट एक बार आप लोग वीडियो करना शुरू कर दोगे तो आपको कितना ही इजी लगेगा आप लोग खुद समझ सकते हो। एक बार देखना शुरू करना, बिफोर जजिंग मी वेदर द कंटेंट इज गुड और नॉट। एक बार देखो, एनालाइज करो कंटेंट को। आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसकी पीडीएफ भी ग्रुप में अवेलेबल है। और करंट अफेयर्स का आई कैन वाउच फॉर इट, मेरे से बेटर आप लोगों को यूट्यूब पर कोई भी फ्री में इतना अच्छा करंट अफेयर्स का कंटेंट नहीं देगा। इवन सॉरी टू से, बट बहुत सारे पेड टीचर से भी अच्छा करंट अफेयर्स का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ दिन भर बैठकर। ये आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। बैंकिंग अवेयरनेस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट को मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके दोबारा से अपलोड करूंगा। बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग करेंगे। स्टैटिक जीके,
स्टैटिक जीके भी हम लोगों को करनी है। स्टैटिक जीके हम लोगों का कुछ तो करंट अफेयर्स के साथ साथ हो जाएगा, और करंट अफेयर्स के अलावा हम एडिशनल टॉपिक्स भी करेंगे स्टैटिक जीके को, एडिशनल टॉपिक वाइज और स्टेट वाइज। इस चीज को ऑलरेडी मैंने रेडी कर लिया है, आधा मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, बचा हुआ मैं इसको अपलोड करूंगा। आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट रहेगा पूरी जनरल अवेयरनेस का। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी, जैसे एग्जाम से पहले ना कुछ न्यूज ऐसी होती है जो हमें कलेक्टिवली करके करनी होती है, जैसे डिफेंस एक्सरसाइज, डेज हो गए, आपकी बुक्स एंड ऑथर्स हो गए। ये वो चीजें हैं जहां से एक 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 नंबर करके आपका एक एक नंबर पक्का हो जाता है, कि जो मैं दूंगा उसमें से एक नंबर का तो आएगा ही आएगा। मैंने मान लीजिए आपको 5 महीने के सारे डेज और इंपॉर्टेंट थीम्स दिए हैं, उसमें से एक सवाल तो आना ही आना है। एक दिन 2 दिन बैठ के आपको मेहनत करनी है, उसको पढ़ना है, समझना है, आपका एक नंबर पक्का। एक दिन आपको मैंने बुक्स एंड ऑथर्स का वीडियो दे दिया, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप लोग कर लोगे तो एक बुक या फिर ऑथर का या उससे रिलेटेड फैक्ट का नाम आएगा ही आएगा, वो आपके एग्जाम में आना ही आना है। एक दिन मैंने आपको ओबिचुरीज का एक वीडियो दे दिया, जिसके अंदर जो भी पिछले 5-6 महीने के डिग्नेटरीज हैं जिनकी डेथ हुई है, जिन्होंने अपनी लाइफ खोई है, उनकी आप लिस्ट को एक बार देख लोगे, पढ़ लोगे, तो एक नंबर वहां से आएगा ही आएगा। तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, मैं आप लोगों को अलग से ये भी प्रोवाइड करूंगा, जिसमें ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से सवाल आता ही आता है। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स भी हमें करनी है, आरबीआई के सर्कुलर्स, आरबीआई की अपडेट्स करके मैं एक सीरीज शुरू करूंगा, जिसमें जुलाई ऑनवर्ड जो भी आरबीआई की इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। So this much all I will do for you. What I want in return from you is that you should study hard, you should study smart, and you should take your selection. अब बात करते हैं रीजनिंग और कॉन्स की, जो मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोला है कि टॉपिक बाय टॉपिक अपने लिए प्रिपेयर करिए। एक बार आप हर एक टॉपिक को प्रिपेयर कर लोगे, फिर उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करते चलो। एक टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक के 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ये मैंने एक टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के लिए टारगेट प्रिपेयर करा है, जिस तरह से मैं चाहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जांपल, जब आप फर्स्ट डे की बात कर रहे हैं, डे 1 पे आप लोग शिलॉक्स के क्वेश्चंस करें, अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन शिलॉक्स के करो। आप लोग डे 1 में रीजनिंग 1 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा मैक्सिमम, रीजनिंग में शिलॉक्स के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वांट्स में रेशियो के क्वेश्चंस करो, रेशियो के 50 क्वेश्चंस करो, और साथ में नंबर सीरीज की प्रैक्टिस करो। नंबर सीरीज के भी से 20-30 क्वेश्चंस करते चलो। डे 2 आप लोगों का रहेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करो, और क्वांट्स के अंदर पार्टनरशिप और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करो। 50 क्वेश्चन लो, पार्टनरशिप के 50 क्वेश्चंस पूरे करो, और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करो। डे 3 में ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करें, रीजनिंग में ऑर्डर करो, रैंकिंग के क्वेश्चंस करो। क्वांट्स में मिक्सचर के क्वेश्चंस करो, और साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 20-25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। डे 4 की बात करें, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन करो, क्वांट्स में परसेंटेज और साथ में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करो। डे 5 में रीजनिंग में इनइक्वालिटी करो, साथ में पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट करना शुरू कर दो, और क्वांट्स के अंदर प्रॉफिट लॉस और साथ में नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करो। डे 6 पे रीजनिंग में डे 6, डे 7, डे 8, डे 9 आप पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट की ही प्रैक्टिस करो। डेली 20-20, 25-25 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करो। आप देखो, आप लोग रीजनिंग में आराम से 35 आउट ऑफ 35 प्री में अटेम्प्ट करोगे, और मेंस में भी जो हमारे 40 क्वेश्चंस की रीजनिंग आ रही है, 40 में से आप आराम से 25, 30, 35 क्वेश्चंस करके आउट ऑफ 60 आप लोग आराम से 40-45 तक मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्वांट्स के अंदर डे 6 पे आप लोग एवरेज और उसके साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन साथ में प्रैक्टिस करो। जब ये टॉपिक्स आपके कुछ अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, रेशियो, पार्टनरशिप, परसेंटेज, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, फिर आप लोग डीआई करना शुरू करो। डे 7, डे 8 आप लोग एसआई सीआई भी करो, साथ में डीआई भी करो। अब यहां से आप लोग डेली डीआई की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। डे 9 को आप लोग क्वांट्स में टाइम एंड वर्क करो, डीआई करो। डे 10 को आप लोग पाइप एंड सिस्टम के साथ डीआई करो। डे 11 टाइम स्पीड डिस्टेंस करो, साथ में डीआई करो। अर्थमेटिक के ये जो भी टॉपिक्स हैं, अर्थमेटिक के, रीजनिंग के जो भी टॉपिक्स हैं, मैंने अपने रीजनिंग में, सॉरी, अपने यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल बेसिक से एकदम फाउंडेशन से मैंने क्लासेस कराई हुई हैं, जो आईबीपीएस क्लर्क के लिए बिल्कुल सफिशिएंट क्लासेस है। आप लोगों का जब रीजनिंग में इस तरह से एक बार पूरा कोर्स आपका 10 डेज में खत्म हो जाएगा प्री लेवल के लिए, 10 डेज में ये करने के बाद अगले 10 डेज के लिए भी आप इसी सीक्वेंस में इन्हीं टॉपिक्स को करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे आपका पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस चलेगा, ट्रेन चलेगा, बोट चलेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा, प्रोबेबिलिटी चलेगा। जब एक बार ये सारे टॉपिक्स हो जाएंगे, तब दोबारा डे 16 से लेके इसी रेशियो को करना शुरू कर दो। एक साइकिल में करना शुरू कर दो। एग्जाम से 10 दिन पहले मॉक टेस्ट देना शुरू करो, उससे पहले मॉक टेस्ट देने की नीड नहीं है।
जीए भी साथ साथ करना शुरू करो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है। इंग्लिश जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करो, आप लोगों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा फिर। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम पर चैनल है, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स। इसको आप लोग ऐसे ही डाल के सर्च कर लीजिए, बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम्स। आप लोगों को विश वाइज क्लासेस का एक चैनल मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग विश वाइज क्लासेस डाल के सर्च कर लीजिए तो आपको विश वाइज का दूसरा चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, क्वेरीज है, आप यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के थ्रू या फिर टेलीग्राम पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि 3 अगस्त से, क्योंकि 2 अगस्त को भी एसबीआई का प्री है, अगस्त 3 से मैं आप लोगों को डेली के बेसिस पे टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए शेयर करता रहूं, अगर आप लोग जुड़ते हैं मेरे साथ टेलीग्राम पर तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।